भोपाल की हमीदिया अस्पताल से हर दिन लावारिस लाशें निकलती हैं, बिना नाम, बिना पहचान, बिना कोई अपना। एनडीटीवी की टीम ने इन लाशों की आखिरी यात्रा को रिकॉर्ड किया तो पता चला कि इनके लिए कोई रोने वाला नहीं था। हालांकि जो लोग इन शवों के लिए कफन दफन का इंतजाम कर रहे हैं, घोटालेबाजों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। इसी को लेकर एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं। सर, अक्सर ये आरोप लगते हैं कि लोग जिंदा लोगों को सम्मान नहीं देती, पर एनडीटीवी 10 दिनों तक शमशान में रहा और देखा कि किस तरह लावारिस लाशों को कितनी बेतरतीब तरीके से गड्ढों में दफना दिया जाता है। आधे हाथ के गड्ढे हैं, कोई उस पर कूदता है। एक तरह से मुर्दों को भी कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने अभी आपकी रिपोर्ट देखी, ये वाकई में अमानवीय है। अगर मुर्दा लावारिस लाश कोई मिलती है तो आसानी से पता पड़ सकता है कि ये मुसलमान है या हिंदू है। अगर हिंदू है तो उसको शमशान में ले जाके जलाया जाना चाहिए, और यदि मुस्लिम है तो उसको जितने भी इनके शमशान हैं वहाँ पर उनको दफनाया जाना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कौन सा कितने केसेस आते होंगे साल भर में? और इस मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत ही अमानवीय है जो आपने स्टोरी की है, दिल दहलाने वाली स्टोरी है। सर, जब हम इस स्टोरी के लिए तफ्तीश कर रहे थे तो हमें बताया गया कि जो कफन लावारिस लाशों के लिए मुफ्त में कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं देती हैं, उसकी भी कालाबाजारी हो रही थी और वो भी 1000-1500 रुपये में बेचे जा रहे थे। और जब हमने सरकार से बताया तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई कर लेंगे। ऐसे ऐसे मसले सामने आ रहे हैं चौंकाने वाले। अब एक मसला आया था कि साहब सर्पदंश से इतने सारे लोग मर गए और उसमें पैसे लोगों ने निकाल लिए। अब कफन बेचकर भी पैसा कमा रहे हैं, इससे और नीच हरकत क्या हो सकती है? ऐसे लोगों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। सर, एक आखिरी मेरा सवाल था, क्योंकि सीधी सी बात है, लावारिस है, उनके आसपास देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन जैसा आपने भी खुद माना कि बहुत अमानवीय है, तो सियासत आपने कहा इस पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम भी मानते हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, पर अपने स्तर पर क्या कुछ ऐसा आह्वान किया जा सकता है कि लोग कम से कम आए, देखें और एक मांग तो करें प्रशासन से, क्योंकि अंत्येष्टि सहायता योजना में 3000 रुपये का प्रावधान है। निश्चित तौर पर मैं आज ही इसमें आपकी रिपोर्ट के आधार पर एक चिट्ठी बनाता हूँ टू द चीफ सेक्रेटरी एंड टू द चीफ मिनिस्टर, और उसमें विशेष तौर पे नगर पालिका, नगर निगम और पंचायतों को निर्देश दिए जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें जब राज्य सरकार पहले से ही 3000 रुपये ऐसी लावारिस लाशों को दफनाने या जलाने के लिए राशि देती है, तो लावारिस लाश का कौन धर्म का है बड़ा आसान है पता लगाना। तो जो हिंदू है उसको जला दिया जाना चाहिए, और जो मुसलमान है उसको दफना देना जाना चाहिए। तो और इसके अंदर 3000 रुपये सरकार मंजूर भी करती है। तो इसमें इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए अधिकार निचले स्तर तक दे जाना चाहिए। कोई 3000 रुपये ज़्यादा नहीं है। और कितनी लावारिस लाशें साल भर में आती होंगी? कोई ज़्यादा नहीं होंगी। फिर भी इसका क्रियान्वयन जो है आसानी से हो सकता है, लेकिन हो क्या गया है कि लोग बाग इतने, मैं समझता हूँ कि इन सब बातों में इतना इनका वो समझते कि क्या है, लावारिस है, क्या है, कुछ नहीं होगा। इसको हल्केपन से लिया जाता है, जो कि वाकई दर्दनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।